इनकी है, इसलिए अब मुझ पर नहीं, इधर इधर जो लोग जरूरी है। और जाट को बहकाया जा सके अंजुम जी, समझाया ना जा सके, समझाने को लग गए हो हमें। हमें बहुत खुशी है कि हमारे चैनल वाले और किसान एक हैं, एक रहेंगे। अब चैनल वाले ही वही बचेंगे देश में कि जो किसान की, मजदूर की, गरीब की लड़ाई लड़ेंगे, वरना जो बेईमान बैठे हैं, जो हमें गाली दिया करे, आज वो यहाँ आने तैयार। वो नहीं आ रहे जिन्होंने 28 जनवरी को लिख दिया था कि ये किसान आंदोलन की आखिरी। अगर ये कानून उन्हें वापस ही लेना तो जब ही ले लेते जब हम आए, हमने को मना करी, उन्हें बढ़ाया, आपने आप वापस ले लिया, इसमें हमारे पे और बहका के तो कोई का ये जहर भी पिया सके। ये तो हमें जब उठाई देती किसी की सरकार होती यार, ये तो जो है सरमाएदारों की सरकार। अलाउद्दीन को चिराग आ रहे हो, सब मालदार रह जाएंगे 2022। अगर तपस्या अधूरी रह गई है तो मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, प्रधानमंत्री जी, कृषि प्रधान देश में किसानों का फोटो लगाइए, मूर्ति रखिए, उनके मंत्र का जाप करिए, तब किसानों की सुनी बात। आज तक किसानों से कोई ये नहीं कही है, जितने हमारे 750 जो किसान भाई हैं वो शहीद हो गए हैं, उनके लिए ये नहीं कहा कि मुझे खेद है। अब साफ है मामलो। मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर भारत को आदमी अभी न वोट नहीं। मुझे स्वागत मत करो। नमस्कार दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर की आखिरी सुबह और गाजीपुर बॉर्डर पर मेरा यह आखिरी सवाल है किसानों से। सवाल क्या? कुछ शब्द। किसान यहाँ कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे, 1 साल से ज्यादा वक्त तक बैठे, कृषि कानून वापस हो गए, सरकार से किसानों की चिट्ठी पत्री हुई, कुछ मुद्दों पर सरकार सहमत है और वो मुद्दे एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात हो या मुकदमे वापसी की या कुछ और बातें, उस पर अब धीरे धीरे सरकार की तरफ से जो फैसले होंगे वो सामने आएंगे। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि किसान यहाँ कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे थे, कानून वापस हो गए, बाकी मुद्दों पर भी सरकार की तरफ से रजामंदी जैसी स्थिति है, तो क्या आंदोलन खत्म तो गुस्सा खत्म? बस यही सवाल है। इसी पर जरा इनसे राय लेता हूँ। पश्चिमी यूपी के ये सब दिख रहे हैं, उसमें ये अक्सर दिखते हैं, यहाँ राकेश टिकैत यूनियन के ये नेता हैं, तो इनसे मैं बाद में बात करूँगा क्योंकि नेताजी हैं तो राजनीति और तयशुदा ढंग से इनका बयान होगा, इसलिए बाकी लोगों से पहले सवाल मेरा सिर्फ इतना है, आंदोलन खत्म तो गुस्सा खत्म सरकार से? अभी आंदोलन पूरा खत्म कहाँ हो, अभी तो एमएसपी रह रही है। नहीं वो, लेकिन ये आंदोलन यहाँ से तो खत्म हुआ ना, ये जो यहाँ जो मोर्चेबंदी थी वो गाजीपुर अभी खत्म हुआ, स्थगित हो अभी, वापसी तो हुई ना? हाँ वापसी हुई है अभी। हाँ। अब थोड़ा खुश महसूस हो रही है थोड़ी। तो अभी भी कुछ लेके गुस्सा जा रहे हो आप? कुछ कमी रह गई? हाँ कमी तो रही गई। क्या कमी रह गई? अभी एमएसपी रह गई हमारी। एमएसपी रही गई? हाँ। तो एमएसपी के लिए कमेटी सरकार ने बोल दिया बना, कमेटी बना दी, अब देखेंगे, इंतजार करेंगे उनका कब तक है। इंतजार करेंगे। आपसे बात में बात करता हूँ पहले जरा सबसे। तो आंदोलन खत्म हो गया तो गुस्सा भी खत्म हो गया, कानून बनने की बात जो थी, माफ करें, जो कृषि कानूनों की वापसी हो गई, बाकी चीज़ों पर सरकार से बातचीत हो रही है, चिट्ठी पत्री भी हो गई, तो अब ये गुस्सा खत्म हो गया ना? नहीं, गुस्सा ना खत्म हुआ है ना हमको था गुस्सा। अच्छा। सरकार का जो कृत्य है उसमें थोड़ी नाराजगी थी हमको, और किसान सरकार को ये समझाना था कि ये देश का किसान अन्नदाता है। हाँ। ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी और तरह तरह के जो नाम दिए जा रहे हैं उतनी सरकार ने समझ लिया, 1 साल में समझ लिया कि देश का ये अन्नदाता है, इसीलिए उस पूरे देश से माफ़ी मांगी है सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से, मतलब पूरे देश के सामने माफी मांगी है। लेकिन बहुत किसान नेता ही करें, किसानों से माफी नहीं मांगी, उन्होंने देश से माफी मांगी और उन्होंने कहा कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। उन्होंने ये भी कहा है, ऐसा नहीं कि ये देश का अन्नदाता है। हाँ। ये भी सब सुने होंगे आपने कि ये देश का अन्नदाता है, मैं इसको नाराज नहीं करना चाहता। उन्होंने ये भी कहा है। हाँ। ये भी कहा है कुछ किसानों को नहीं समझा पाया। हाँ। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो उनका ओछापन है ना। हाँ। उनका बोलने का तरीका ऐसा है, मतलब उसी वजह से उन्होंने, मतलब जो शब्द यूज नहीं करने चाहिए वो शब्द यूज किए। कोई बात नहीं। कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर में। और क्या शुभ नाम? मुझे महेंद्र सिंह चौरोली कैसे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। महेंद्र सिंह जी, आप ये बताएं कि अब गुस्सा खत्म है, आंदोलन, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, सारे मामले सॉल्व हो गए या कुछ कमी बाकी है? क्या लेके जा रहे हो यहाँ से? हम अभी यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रहे। जो सरकार ने दिया था वो सरकार ने ले लिया, लेके जा रहे हैं। एक कमेटी बनाई सरकार ने, बनाई नहीं अभी, बनेगी। हाँ बनेगी, हमारी तो बन गई है। हाँ। हमारी तो कमेटी बनी गई है। हाँ, वो कमेटी बनाएगी, क्या निर्णय लेती है क्या नहीं लेती वो तो देखेंगे। फिर आएंगे।
सबसे बड़ी हमें खुशी है कि बहुत पत्रकार शायद उसमें आप भी हो जिन्होंने किसानों के साथ में गाली खाई हैं, अपने आप को तालिबान बनाया है। हम ये मानेंगे कि उनकी मेहनत आज पूरे देश में पता पड़ गई। किसान है, चैनल भी वही बचे हैं जो किसानों के साथ थे, वरना चैनल भी भस्म हो चुके हैं। आज जो हम यहाँ से जाएंगे, सबसे बड़ा संदेश है भाईचारा। हमें इतना बड़ा भाईचारा मिल गया है कि अब से पहले मालक लड़े रहे, आज पूरे देश का किसान, पूरे वर्ल्ड का किसान चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में हर लड़ाई लड़ने के तैयार है। हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जान साहब हैं और सब ये बताएंगे। हमें बहुत खुशी है कि हमारे चैनल वाले और किसान एक हैं, एक रहेंगे, और चैनल वाले ही वही बचेंगे देश में कि जो किसान की, मजदूर की, गरीब की लड़ाई लड़ेंगे। वरना जो बेईमान बैठे हैं, जो हमें गाली दिया करे, आज वो यहाँ आने तैयार ना है, वो रो रहे हैं, न्यू कह रहे हैं हम पे तो ऊपर वाले क्या भाग रहे हैं, हम तो जब भी किसान बतावे। वो नहीं आ रहे जिन्होंने 28 जनवरी को लिख दिया था कि ये किसान आंदोलन की आखिरी शाम है। इस आंदोलन का मरसिया 28 जनवरी को पट दिया गया था। आप किसानों पर छिड़किए, ये चूंकि रवानगी इनकी है, इसलिए अब मुझ पर नहीं, इन पे इधर जो लोग जरूरी है, आपकी भी जरूरी है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जरा बात करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा नारे ना लगाइएगा तो अच्छा लगेगा। जरा बात करने दीजिए। अब मेरा सवाल ये है, इनसे नेताजी से बाद में पूछूंगा, मुस्कुरा भी रहे बीच में। मेरा सवाल ये आ गया हो थोड़ा, सवाल ये है कि भाई आप कानूनों की वापसी के लिए आए थे, अब आप घर जा रहे हो और नारा भी था कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, कानून वापस हो गया, बाकी चीज़ों पर बात हो रही है। तो जो बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से, योगी सरकार से नाराज़गी थी वो खत्म हो गई या अभी भी कुछ लेकर जा रहे हो? साफ साफ मैं सबसे सुनना चाहता हूँ। अभी भी नाराजगी है। काले कानून वापसी लिए हैं, एमएसपी पे कानून नहीं बनाया है। काले कानून वापसी लिए हैं, अभी एमएसपी पे कानून नहीं बनाया है इन्होंने। इसके लिए कमेटी गठित की गई है। गठित नहीं, कमेटी गठित करने की बात कही गई है। आप ये कमेटी गठित हो जाएगी जब तो बात बनेगी। अच्छा, हाँ, तो इतना कुछ कानून वापस ले लिया, इतना वादा कर दिया, तो अभी आप मतलब कुछ कमी है? हाँ कमी है, कमी है। अभी नाराज है हम, क्या नाराज है अभी हम। नाराज है? सारा कहाँ जाएंगे? पीछे तो बहुत ताव वाली आ गया हो गए, आ गया तो आओ, आ गया। आप नाराजगी बोल रहे हो? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम किशनपाल सिंह। महनपाल सिंह? किशनपाल किशनपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव दुगराऊ। तो क्यों नाराजगी है किशनपाल जी? अभी हमारा कुछ दिया ही कहा, कानूनी तो वापस करिए, बस कानूनी तो वापस हुई है। तो क्या चाहिए और आपको? एमएसपी पे जो है सरकारी मोहर। हाँ, एमएसपी चाहिए। और ना मिले एमएसपी तो 2 साल 4 साल लगता है ना कमेटी बनने के बाद। फिर आ जाएंगे, कहाँ की बात है, बाहर के थोड़े ही है। अब देखिए, ये एक मामला एमएसपी का है। सरकार ये सोच सकती है कि कमेटी बना देंगे, और कमेटी, कई बार कमेटियों के जो रिकमेंडेशन होते हैं वो आने में भी देर होते हैं, और वो कोई ज़रूरी नहीं कि कानून बन पाए, पहली बात। और किसान नेताओं को आशंका इस बात की है कि कमेटी में कृषि विशेषज्ञ होंगे, राज्य और केंद्र के नुमाइंदे होंगे सरकार के, और कुछ किसान संगठन, कुछ और किसान संगठन, और प्लस एसकेएम। तो उस हिसाब से अगर कमेटी मान लो 11 सदस्य की, 13 सदस्य की, 15 सदस्य की बनी, उसमें 4 या 5 एसकेएम के और बाकी सब हो गए, तो फिर उस कमेटी में एसकेएम मतलब संयुक्त किसान मोर्चा अल्पमत में हो सकता है, और कमेटी का रिकमेंडेशन कुछ और हो सकता है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि अनिल घनवत से लेकर कई ऐसे किसान नेता हैं जो सरकार समर्थक हैं, जो इन कानूनों के पक्षधर थे, जो एमएसपी के खिलाफ हैं। तो अब ये किसान ये कह रहे हैं एमएसपी चाहिए, तो सरकार अगर सोचती है कि एमएसपी पर कमेटी बना दिया, बात खत्म हो जाएगी, ठंडे बस्ते में जाएगी, तो शायद ये मुश्किल है। ये मान लें जी कि एमएसपी पर कमेटी बनाकर सिर्फ काम नहीं चलेगा, एमएसपी चाहिए जो लोग बाकी। बिल्कुल बिल्कुल, कमेटी से सरकार एक मानना है, पूरे देश बड़ा देश है, कई किस्म की जलवायु है, कई किस्म की फसलें होती हैं। हिमाचल और कश्मीर में अगर सेब होता है तो केरल में जाकर के नारियल होता है। तो कमेटी जरूर बनी है, एक प्रारूप तय करेगी। नहीं है, अभी कमेटी का भरोसा दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, कमेटी से काम नहीं चलेगा, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। बगैर एमएसपी पे कानून बनाए किसान का भला होने वाला नहीं है। जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तब भी उनका यही मानना था, उन्होंने सिफारिश की थी। केवल उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, आज भगवान ने प्रधानमंत्री बनाया है, तो अपने संकल्प को, अपनी तपस्या को जो 2011 में की थी, उसको पूरा कर ले। अच्छा, ये बताओ कि
बीजेपी सरकार से नाराजगी इसलिए थी क्योंकि किसान आ गए थे कृषि कानूनों के खिलाफ। और जो पश्चिमी यूपी के जाट हैं, यहाँ भी ज़्यादातर मुझे लग रहा है इसमें ज़्यादातर जाट होंगे, पश्चिमी यूपी के जाटों ने वोट दिया बीजेपी को, एकदम जम के दिया। कई लोग वहाँ कहते हैं कि एकदम उड़ा के दिया, ठोक के दिया, ऐसे बोलते हैं। और यही वजह है कि अजीत सिंह भी हार गए, जयंत चौधरी भी हारे, और पश्चिमी यूपी में पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा हुआ, 2 बार लोकसभा में, 1 बार विधानसभा में। तो इस बार अब तो वो नाराजगी दूर हुई या नहीं हुई? देखिए, किसान किसी नाराजगी में नहीं था, गुस्से में नहीं था। किसान धैर्य, साहस और शांतिपूर्वक इस आंदोलन को चला रहा था। गुस्से में सरकार थी जिसने हमको गाली दी, हमको बदनाम किया और समय समय पर बहुत सारे आरोप लगाए। इस सरकार का गुस्सा पूरा निकाल करके रहे हम लोग, और आगे भी जो बचा है पूरा निकाल देंगे। कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश रहेगा। अगर तपस्या अधूरी रह गई है तो मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, प्रधानमंत्री जी, कृषि प्रधान देश में किसानों का फोटो लगाइए, मूर्ति रखिए, उनके मंत्र का जाप करिए, तब किसानों की तपस्या सफल होगी। आपने तपस्या किसानों का नाम दिया, फोटो लगाया अडानी अंबानी का, जाप किया सरमाएदारों के मंत्रों का, जाप किया सरमाएदारों का मंत्र का, इसलिए तपस्या फेल हो गई। एक मौका किसानों ने, किसान आंदोलन ने दिया है, पुनः तपस्या करें, किसानों को साक्षी मान करके किसानों के मंत्र का जाप करेंगे तो तपस्या सफल हो जाएगी। अब ये बताओ, कहाँ गए वो ताऊ जो इधर बोल रहे थे कि अभी हम नाराज हैं, वो कहाँ गए? वहाँ जो थे बैठे हुए। तो आप कहाँ से हो? हम बुलंदशहर के। तेजवीर सिंह नाम। तेजवीर सिंह। तेजवीर सिंह जी, जाट बिरादरी के हो? हाँ जी। तो जाटों ने तो छत के वोट दिया बीजेपी को 3 बार। बिल्कुल केड़ा पड़ के दिया पूरा, बिल्कुल केड़ा पड़ के, ईवीएम दबा दबा के बहुत आशा ही, बहुत उम्मीद थी, बहुत आशा थी। किसानों के लिए भला करेंगे, अच्छा करेंगे, किसानों के लिए अच्छे जो चल रहा था उसमें सहयोग करेंगे। तो अब तो चलो कृषि कानूनों पे अगर नाराजगी थी जिसको लेकर आप गाजीपुर बॉर्डर पे आप सब लोग बैठे थे, वो कानून वापस हो गए, तो अब तो खुश है ना? फिर वापस वैसी स्थिति होगी कि नहीं? चुनाव है 3 महीने बाद, कानून हमारे ऊपर धरे जिसकी हमें वो नहीं थी, अब वापस ले लिए। क्या दे दिया इसमें? मेन चीज़ है हमारी एमएसपी पे अगर ये कानून लाकर किसानों का अगर भला करना चाहते हैं तो है कि इनके कुछ जो किसान एमएसपी तो जो इतने सालों से नहीं है, 50 साल से, वो आप मोदी जी से ही खोज रहे हो। सारा पिछले 50 साल का बदला मोदी जी से। मोदी जी ने कहा था जब मुख्यमंत्री थे कि इस पे अमल होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री हैं तो इन्हें करना चाहिए ना, पता है खूब कि किसान इससे उभरेगा। जी ये है। आप कहाँ के रहने वाले हो? सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर। क्या नाम है? विनेश चौधरी नाम है। आप भी चौधरी साहब हो? हाँ जी। तो सब चौधरियों ने वोट तो दिया ना बीजेपी? हाँ जी, मजबूती से दिया था। मजबूती से दिया? हाँ जी। तो अब 2 महीने 2.5 महीने बाद चुनाव है, इस बार चौधरी जी वैसे मजबूती से देंगे? अब ना देंगे जी ऐसे। कौन देंगे? सारे तोड़ तो दिए, किसान जाट भाई सभी तोड़ दिए। मतलब सभी तोड़ दिए, वादे करके सारे झूठे जा रहे हैं। क्या वादे करके झूठे? अब तो वापस ले लिया कानून भी। अरे कानून तो इन्होंने लगाया, हमने थोड़ी बनाया है वो भाई। तो जो दिया वो वापस ले लिया वो कानून। एमएसटी पे भी कोई कानून बनाए जो पहले उसमें बोले 750 आदमी हमारे शहीद हुए हैं किसान भाई। हमें गम नहीं है इनका। उनके परिवार वाले हमारे साथ में क्या कहेंगे कि गए तो तुम्हारे साथ है, कहाँ है हमारे परिवार वाले? तो बताओ भाइयों। यहाँ सामने मोदी जी, योगी जी से क्या कहोगे? बोलो चौधरी जी। हम तो नाराज हैं। नाराज है? हाँ। तो ये इतना, ये खस्सी का जान जाए, खवैया को स्वाद नहीं भाई। हमारे 750 किसान भाई चले गए हमारे बीच से, तो हमें नाराजगी ना है क्या? फूल माला पहराए हम उन्हें? नाराज है ये तो। आप भी नाराज? आप भी चौधरी जी हैं? सब नाराज। हाँ, चौधरी। गाँव रजापुर है मेरा, ओमपाल चौधरी नाम है, जिला गाजियाबाद। तो आप भी नाराज हैं? पूरी तरह से है। मैं तो बहुत पुराना नाराज हूँ, मैंने तो वोट ही ना दिया आज लो। तब तो चलो आपके नाराजगी का उनके लिए मतलब ही नहीं। हाँ ना, वोट ही नहीं दी मैंने तो आज लो। जिंदगी में ना दूं ना देने दूं किसी को। तो जो वोट न दिया उसकी तो परवाह भी नहीं कर रहे ना, तो परवाह ऐसे चौधरियों की कर रहे हैं जिन्होंने छक्के ठप्के वोट दिया। कोई भी ना दे, आपका ना दे कोई भी। अब कहते हैं ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सिंह गया, कोई नहीं पूछ रहा आपका। चौधरी जी ये तो मुहावरा है ना? ना मुहावरा नहीं, चौधरी जी आप हिसाब का असलियत भी करेंगे, गारंटी। 3 सीटें सिंह की तरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर 50 ले आगे तो बहुत बड़ी चीज है। योगी जी की जय होगी 50 सीटों में। ये कुछ ज्यादा कर रहे हो ना ज्यादा ना है ही, हकीकत। अजी 1 साल से यहाँ पड़े आएंगे, बताओ मरवा दिए। अगर यो कानून उन्हें वापस ही लेना तो जब ही ले लेते जब हम आए।
हमने को मना करी, उनने बढ़ाया, आपने आप वापस ले रहा, इसमें हमारे पे क्या एहसान है उसका? बस जो चीज़ हम लेना है वो अब भी ना दिएगी। MSP पे जू की तुराड़ पड़ेगी, 750 आदमी मर गए, किसी का कोई लेना ना देना। मोदी जी का क्या बिगड़ रहा है? अब क्या माफी नहीं मांगी है मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक किसानों से कोई ये नहीं कही है। जितने हमारे 750 जो किसान भाई हैं वो शहीद हो गए हैं, उनके लिए ये नहीं कहा कि मुझे खेद है उनके लिए। और इन्होंने जो देर कर दी, इतनी देर। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है जी नरेंद्र। चौधरी या क्या? मोदी जी, हाँ जी, मोदी जी वो मैं जानना चाह रहा हूँ, समझ गया उधर से। आइए इधर से नीचे ऐसे मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि चौधरियों की महफिल है और चौधरियों ने, चाहे वो मलिक हो, चाहे बालियान हो, चाहे कोई भी हो, सबने जम के वोट बीजेपी को दिया। थोड़ा थोड़ा पीछे हटिएगा। जम के वोट बीजेपी को दिया, ना दिया होता तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी बम बम नहीं होती। जिस मुजफ्फरनगर के राकेश टिकैत, नरेश टिकैत रहने वाले हैं, उस मुजफ्फरनगर की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ ना शायद? हाँ, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान 2 बार जीते, अजीत सिंह को हराकर जीते। बागपत जो चौधरी चरण सिंह का गढ़, वहां से जैन चौधरी हार गए। तो हर जगह चौधरियों ने हराया अपने चौधरी को, जिताया बीजेपी को चौधरी को। और बुलंदशहर के भाई साहब को यहाँ थे, बुलंदशहर की हर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। ज्यादातर पश्चिमी यूपी में कहीं 6-7 सीटें हैं तो 90% पर बीजेपी का कब्जा है। 110 में से 88 सीटों पर बीजेपी है। उसमें बहुत बड़ा फैक्टर चौधरियों का। अब गलती का सुधार तो है भाई, गलती हो जाती है हर आदमी से। अब क्या दे रहे हैं, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो ये कानून, ये कह रहे गलत कानून है, तब मोदी जी सही है, कानून सही है, या कानून गलत है या मोदी जी गलत हैं? ये तो मोदी जी खुद जवाब दें इस बात का। देखो ये मेरा नाम रणबीर है, मैं जिला हापुड़ से हूँ। आप भी चौधरी? नहीं, गुजर हूँ। अच्छा, आप गुजर हो? अरे गुजर तो पक्के वाले हैं चौधरी, उनके बीजेपी के। क्यों उसने ये मोल खरीद रखे हैं? नहीं भाई, बीजेपी ने मोल खरीद रखे हैं। बीजेपी की सरकार आई कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में क्या आप बीजेपी की सरकार मान रहे हैं? नहीं तो किसकी सरकार? किसकी? ये तो मोदी की सरकार है ना, मोदी की। नहीं, मोदी की। हाँ। और ये जो जितने हैं ना, ये तो सब इन्होंने बंधक बनाए रखे हैं। कैसे? ये भोजी, ये जो है भाजपा के थोड़ी है। अरे 312 सीट है। कैसी बात कर दी? ये सब मोदी के लोग हैं, ये भाजपा का कोई आदमी नहीं। यदि भाजपा की सरकार होती। अच्छा, मोदी का है ना? है जी, मोदी का है। तो मोदी बीजेपी के? नहीं, मोदी जो अंबानी अडवाणी के हैं। अच्छा। नहीं, मोदी अंबानी अडवाणी के हैं। अच्छा, ये भी एक मिनट अंबानी अडवाणी के नहीं, अडवाणी के तो नहीं है, पहले थे अडानी मान लो, अडानी को तो छोड़ दिया, अडानी मान लो। अच्छा देखिए, मैं समझ रहा हूँ, आज की डेट में जो है जितने भी ये, यदि भाजपा की सरकार होती तो जब हम आए ना 26 नवंबर को, ये तो हमें जब उठाई दे थी, किसी की सरकार होती यार, ये तो जो है सरमाएदारों की सरकार है। अच्छा, 2 आदमियों की सरकार है। और ये तो जो है ये सब बेचारे बंधक बनाए रखे हैं, इनको तो बोलने की भी जो ताकत नहीं दे रखी बेचारों को। मतलब चौधरियों को नहीं, ये जो विधायक हैं। अच्छा, विधायक की बात। हाँ, जो लखनऊ में बैठे हैं, जो बंधक बनाए के बैठा रखे हैं। ये जितने भी मंत्री हैं, किसी थाने में भेज दो, किसी ब्लॉक में भेज दो, सोसाइटी में भेज दो, कोई सुनने के लिए चपरासी तो यहाँ नहीं लोगों की। चलिए, कहाँ के हो आप? क्या नाम? मेरा नाम रणबीर है। रणबीर, जिला हापुड़ से हूँ, ग्राम सालारपुर है मेरा, गुजर समाज से हूँ। अच्छा, चलिए, अब एक ही बार में सारा परिचय इन्होंने बता दिया। थोड़ा पीछे हटिए जरा, और लोग। आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम मनोज मावी है। मैं गौतम बुद्ध नगर से हूँ, गुजर हूँ। तो गुजर के बारे में तो कहा जाता है कि ज्यादातर वोट जो है, वोट दिया था दिया था, पहले दिया था तो सबने दिया था, सबने। हाँ, हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले में 3 विधानसभा, तीनों बीजेपी के कैंडिडेट है, विधायक तीनों। तो लेकिन अब यहाँ से बहुत बड़ा दर्द लेके जा रहे हैं। अब क्या है, अब देखा जाएगा। कानून वापस, क्या कानून वापस? सरकार ने कानून बनाए वापस। मोदी जी को दर्द भी, और भी बड़ा दर्द देंगे। अभी तो अभी क्या दर्द दिया, अभी तो और बहुत बड़ा दर्द देंगे। अब क्या करें? अभी तो एक छोटा हथौड़ा की चोट मारी, अब तो बहुत बड़े हथौड़ा की चोट मारनी है। तो ये तो अब तो घाव है अभी तो यहाँ दिल में।
अब ये घर बनाए हैं उजड़ रहे हैं, आज बड़े दर्द हो रहे हैं। बहुत धंधा पेट में दर्द रखा है, सब बम फोड़ देंगे, याद ही आप तो रखेगा। पहले से जब बीजेपी के विरोधी हो तो आपका तो कोई वैल्यू नहीं, अरे ये जितने पिछड़े मेरे से सारे गए लागे। आपको कुछ भी दे देते तो आप खुद ही बोल रहे नहीं, हैं मैं वो- ना दूंगा ना दिलाने ना, आप तो मोदी जी की तरह बोल रहे हो, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना वोट दूंगा ना देने मोदी की तरह नहीं बोलता मैं यार, इतने झूठे आदमी की तरह बोलने जा गया। मैं साफ सुथ जिंदगी जीता हूँ बिल्कुल। चलिए ठीक लेकिन है, मैं ये बता थोड़ा रहा हूं, हंसी मजाक है, इसको अन्यथा मत कीजिए। कितने लोग अब गए थे ना हमारे से वापसी, टोटल हटका लिए, अब तो बहुत सामान लेकर आ रहे हैं। दादाजी आर्मी में मेरे पापा लड़ाई लड़ी 62 की, 65 की, 71 की, भाई आर्मी में 3 कारगिल में। उन्होंने कही कि बीजेपी में 3 दफे से बीजेपी में वोट देते आ रहे। आज तो हमारे पापा हमारे बीच में बैठे हैं, उन्होंने कह दिया जिंदगी में जितने मैं जिंदा रहूं इस मोदी या योगी वोट मत दे दियो। तो आपके पापा यहाँ है भी? मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आते रहे मैं, वो आज हमारे बीच में हैं, गांव में हैं, वोट देते रहे, आप कह रहे हैं 3 दफे से वही दीवार हैं पापा ही कह रहे मोदी ने योगी ने दे दो। भैया दीवार हैं जो आर्मी में ही मेरे, सबने केवल ये कही है कि आज तक जो कुछ दे दिया वो मान के चलिए धोखा हो गया। हमने समझी कि किसान का सबसे बड़ा भरोसेमंद ना तो फौज के लिए कुछ करा, ना जवान के लिए, ना किसान के लिए। राफेल आ गया, विमान आ रहा है, हथियार आ रहे हैं, आप क्या राफेल चाहिए? में रोटी तो खानी है ना। जो एक किसान का बेटा सरहद पे खड़ा है वो आज भी 30,000 ले रहा, जो मास्टर 4 घंटे पढ़ावे वो 90,000 ले रहा। ये एक फौजी की 1 लाख सैलरी कर दें तो मान के चलेंगे कि हमारे किसान के बेटे का बहुत कुछ है। बर्फ़ में पड़ा 40-40 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, रोज डेली आ रहे हैं तिरंगे में लिपट के। किसान सब जान गया किसके लिए क्या कर रहे हैं। ये बड़े ढोंगी सरकार है, हमसे लड़ा के हमें लड़ा के यहाँ तक आ गई है। सब समझ गए हैं, ना कोई लड़े और ना कोई आपस से बिछड़े। ये तो इतना बड़ा माहौल बना दिया 13 महीने में कि मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब बिछड़े एक कर दिए और सब पता पड़ गई कौन अपना कौन पराया। चलिए तो सारा सिस्टम फिर आज तक हम तो ये नहीं कह पाए हाइडल में जो चपरासी है। मेरा नाम अनुभव नरवाल है, हापुड़ में गांव है, कांकर हसनपुर। तो आप खेती किसानी करते हाँ, हो? खेती किसानी करते हैं और क्रिकेट भी आप सिखाता जैसे हूँ। लोगों के ड्रेस नहीं, क्रिकेट ड्रेस से सब किसान नहीं लगते। क्रिकेट कोच भी हूँ, कार्तिक त्यागी IPL वगैरह इंडिया 19 भी खेला है और बाकी खेल रहे हैं। मेरा कहना ये था जो बड़े बूढ़ों की नहीं मानता वो खता ही खाता है। हमारी गलती थी, बड़े बूढ़ों की बात नहीं मानी। जो पहले कहते थे कि इन RSS वालों को गांव में मत घुसने देना, उन्हें गांव में घुसने दिया और आज नतीजा सबके सामने। बड़े बूढ़ों ने ही बीजेपी को वोट दिया, ऐसा मत कहो आप। युवा वोट नहीं देते। 300 से ज्यादा लोकसभा में, 300 से ज्यादा युवा ज्यादा थे सीटें। युवा जिता गया इनको 65% युवा जिता गया कि 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया, घर घर मोदी, हर मोदी। और बहका के तो कोई ये जहर भी पिया सके। 2017 में 26 साल में यूपी में आए ये और अब के गए 50 साल मांगे। ढूंढे ना मिले। विपक्ष में 3 MP रह जाएंगे इनके, 3 MP। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिल्लू ताऊ कहते हैं, नाम तो वीरेंद्र सिंह राणा है मेरा। चौधरी जी हो आप भी? हाँ, जाटी है। जाटी है। और जाट को बहकाया जा सके अंजुम जी, समझाया ना जा सके, ही समझाने को लग गए हो हमें। यार पहले बहका तो लिए हम और अब यहाँ पे समझेंगे नहीं। अरे काशी जी में जाए कोई कुटी तैयार कर ले, वहाँ भजन ध्यान दे लगे। बुढ़ो आदमी वहाँ बीजेपी की झूठ सच के बेड़े खेचे डोले। जाट को समझा लेंगे तो नहीं, वहाँ भी तो जाट है, संजीव बालिया ने। सच्चाई बताऊं मैं, है जो 13-14 विधायक हैं जाट बीजेपी के यूपी में जो 13 विधायक 14 है उसमें 13 बीजेपी के। मैं आपको एक बात बता दूं, एक सच्चाई बता दूं मैं आपको। ये ऑनलाइन सेल सरकार है, 1.5 साल को बालक भी जान गए हो। जो 1.5 साल को बालक पहले कहे हो ना, हल हल मोदी, घल घल मोदी, अब जान को झूठिया मोदी, सब जान गए। ये बात बताने की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब आपने पहले वोट दिया था कि नहीं बीजेपी को? भैया दियो भी कतई दियो। और ऐसे बुजुर्ग भी है गामन में जो यूं कहे मोदी को निशान बता दो, बीजेपी है तो वोट ही खा दियो, मोदी के नाम पे चले गए। तो जब वोट दियो, 14 में दियो, 19 में दियो, 17 में दियो, तो 22 में तो 2-3 बार जहर खा के बच गए। अब ये दिखा दे इन्हें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सांस आए हो। जो इसमें 2014 में लोकतंत्र ने दबा दिया, अब सांस आए हो। चौधरी जी क्या बात करो, जहर वर की बात करो, थोड़ा पीछे हटो। महादेव की नगरी में मोदी 24 घंटे रहे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, गंगा आरती में शामिल हुए, गंगा में नहाया, हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और उसके बाद मोदी जी के लिए आप ऐसे बात कर रहे हो। गंगा के सहारे जो बस रहे हैं वो तो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनके विकास ना हुए। वो नहा के ही तिर गए, देश तिरा दियो, उन्होंने नहा के ही देश तिरा दियो। वो मुक्ति की ओर है वैसे। अरे उन्हें तो रहना ही वहाँ चाहिए कुटी तैयार करवा में, और अगर उनके बस की ना आए
तो हमारा बहुत बड़ा संगठन है, वो उठा के एक कुटी बनवा देंगे उनकी। और 24 से पहले टाटा माला छोड़ के भजन ध्यान दे लगे। बुढ़े आदमी खामोखा में झूठ सच की नाप पे बैठे भाग रहे हैं वैसे ही, कोई फायदा ना। चलो चौधरी जी, आरएसएस से देश नहीं चलेगा, देश भाईचारे से चलेगा, संविधान से देश चलेगा यार। 35 करोड़ के संविधान है तो बदलने के चक्कर में इनको धावना बैठो। अच्छा हाँ, ये जो कह रहे हैं ना 2022 में, एक मिनट पीछे हट जाओ, 2022 में अलाउद्दीन को चिराग आ रहे हो, सब मालदार रह जाएंगे 2022 में। 2022 से पहले बंगाल जीतते, फिर यूपी जीतते और राज्यसभा में इतने मजबूत हो जाते कि संविधान में परिवर्तन करते और चाइना की तरह कभी चुनाव नहीं होते। अरे ये तो आप कुछ अलग थ्योरी दे रहे हो चौधरी साहब। ये भी कहीं से व्हाट्सएप पे आ रहा है क्या? व्हाट्सएप पे हम जो बता रहे हैं, जाट पत्रा बहुत जोर से देखे। अगर जाट दिमाग लगे और पत्रा देखे तो हमसे बढ़िया पत्रा कोई ना देखे। हमने पत्रा देख लियो, अरे अब साफ है मामलो। मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर भारत को आदमी अभी ना वोट नहीं देगा, साउथ में इन पे कुछ है नहीं, एक वहीं बैठे रहेंगे, वही मक्खी मिनकंगी पुराने वाली। ये तो बड़े विश्वास के संग दिए कि भाई 2 लाख करोड़ को घोटाला कर लियो कांग्रेस ने। बुढ़े आदमी है, 3-4 योजना अंते वहाँ मुख्यमंत्री है, सबने विश्वास करो। आगे जाओ, जो कहते हैं जिसके साथ जाट उसके यूपी में ठाट। नहीं, जाट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो किसानों को समूह है। जाट की तो मैंने एक आध बात वैसे कह दी हंसी मजाक बतौर। ये किसानों का देश है, किसान को आप दुखी नहीं करोगे। हिंदू मुस्लिम से देश नहीं चलेगा। अरे 35 करोड़ होने को जा रहे हैं मुस्लिम भी, भैया इन्हें भी पढ़ाओ लिखाओ, पढ़े लिखे होंगे 100 रुपये मुकदमे खत्म हो जाएंगे। अंधभक्त रहेंगे तो कट्टरवाद आएगा। या सरकार को, आरएसएस को तो फॉर्मूला है, 95% गरीब और 5% अमीर जिस देश में रहेंगे उस देश में लंबे समय तक शासन किया जा सके। और ये वाई नीति अपना रहे हैं। ऑनलाइन सेल सरकार है, हर चीज बेच रही है, कुछ भी ले जाओ इन पर। ये सब कहाँ से जुमला आपने ऑनलाइन सेल वेल वाला आ रहा है? अंजुम जी, दुनिया में लोहे के उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर आते हैं। इन्होंने रेलवे भी बेच दी। रेलवे में इतना कबाड़ पड़े हो, 30 साल भारत बैठ के रोटी खा सके कबाड़ बेच के। लालू ने क्या करे हो यार, 17% कबाड़ ही तो बेच दी हो, रेलवे मुनाफे में आ गए हो, इनने रेलवे ही बेच दी हो। यार कोई गणित तो है कि इनसे भी कम पढ़े लिखे हैं हम। ये जो झूठ सच बोल के वहाँ बैठ गए जनता बेका के, ये कहीं से कंपटीशन पास करके आए, इनसे कम काबिल है हम, इनसे कम काबिल है। 10-10 लाख के सूट पहन रहे हो तुम, वैसे चाय बेचने वाले के बेटा हो। अरे सूट तो कोई गिफ्ट में दिया था चौधरी साहब। कहाँ से गिफ्ट आ गई उन पे भाई? अरे कोई गिफ्ट दे सकता है, कोई गुजरात का आदमी था उसने गिफ्ट दिया। 2.5 लाख को परफ्यूम लगाओगे तुम? ये कौन? और किसान सामंदारी में घूम, इनमें हमारी जमीन चली गई है, कई बालक ने गाड़ी साड़ी ले ली, ये भी करक रही है तुम्हारे। कौन बता रहा चौधरी साहब? परफ्यूम वाला ये सब व्हाट्सएप पे सब कहाँ से? व्हाट्सएप पे ना आ रहा, एक दिन को दिया ने खजाने को भी इनसे हिसाब लेंगे तने, एक माई को हेट जाए, इनका हिसाब नहीं हो जाएगा। अरे गरम है। हाँ गरम है, ये नहीं चलेगी अब। एक बात बताऊं, मैं जहाँ जिले से आऊँ, गौतम बुद्ध नगर जिला हो मेरो, 3 अथॉरिटी काम करती हैं। राजस्व के मामले में तो उत्तर प्रदेश में पहले नंबर को जिला हो। 3 अथॉरिटी में मुख्यमंत्री जी ने एक जियो किसान के हित में नहीं भेजो। रोज आंदोलन हो रहे हैं, रोज आंदोलन हो रहे हैं ऊंचे पैमाने पे। एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, सो तो निजीकरण में बनना 406 रुपए यात्री जिन्हें उल्टे और मिलेंगे, 10% वाली जमीन में और खा गई है। का बल्ले बल्ले हो गया। कहाँ से हो गया बल्ले? कहाँ मर गया? 2000 रुपए मीटर में जमीन ले ली, 2000 में कपड़ा तो आ गई ना है। किसान तो घर से बेघर कर दिए। एक साल में ही नागरिक बना दिया। अब आप यहाँ से निपट जाओगे, आप जेवर की तरफ जाए। नहीं, आपका काम निपट जाए। जेवर की तरफ जाना और वहाँ के किसानों का दर्द पूछना जाके, जो किसान घर से बेघर करे इन्होंने। चलिए बहरहाल इस बातचीत को चौधरी साहब के साथ जो संवाद है इसको ख़त्म करते हैं और आपको बताएं अब किसानों की यहाँ से रवानगी की तैयारी शुरू हो गई है गाज़ीपुर बॉर्डर से। और ये जत्थे अब यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद राकेश टिकैत, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज 12 महीने से ज़्यादा हो गए। भाई टिकैत साहब कब जा रहे हैं? और टिकैत साहब अभी निकलेंगे, अब 7-8 घंटे के बाद। और उसके बाद जाएंगे सीधे? हाँ, सीधा सिसोद। ये उनके चालक हैं? नहीं, चालक सारथी कुछ ही सब कुछ है ये। चलिए बहरहाल तो ये गाज़ीपुर बॉर्डर आज खाली होने वाला है, जो बॉर्डर 1 साल से ज़्यादा वक्त से 380-82 दिनों से जो बॉर्डर बंद था, और ये सब समेटा जा रहा है। कल तक ये रास्ते खाली हो जाएंगे, चौराहा खाली हो जाएगा। ताऊ खुश हो घर जा रहे हो? हैं? खुश नहीं?
क्यों खुश नहीं? जिससे पूछ रहे खुश क्यों नहीं हो? खुश यूँ नहीं है, आखिर हमारा परिवार 1 साल से सब एक ही हो गए, अब ये बिछड़े हैं तो जोर तो पड़ रही है। आप अंजुम भाई हमारे परिवार से ही हो, आप भी तो हमारे परिवार से ही हो, आपसे बिछड़ने का भी तो कम है हमें, आपसे बिछड़ने का भी कम है। चलो तो ये क्या आपको माला बनानी जी, स्वागत करना आपका खाली बस। अरे मुझे स्वागत मत करो, एक मिनट जो आपका अरे स्वागत किसानों का। अरे नहीं भाई साहब, आपका तो बहुत पुनिया जी 2 लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस आंदोलन में किसानों के भगवान करोड़ों की अच्छी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये माला, इस माला के हकदार वो लोग हैं जो सड़क पर ऐसे बैठे रहे। आप तमाम लोग इनको माला पहनाया जाए। ये माला के हकदार वो लोग हैं। और ये किसानों के जत्थे अब यहाँ से रवाना होने लगे। पीछे की एक तस्वीर दिखाएं, 50 कैमरा टीमें हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे राष्ट्रवादी चैनल नहीं हैं और जो हैं वो माइक उतार कर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से बहुत चेहरे थे जिन्होंने किसानों के इस आंदोलन का बार बार मरसिया लिखा और 28 जनवरी को तो लिख ही दिया था ये किसानों के आंदोलन की आखिरी शाम है। तो ये रवानगी हो रही है। इन तस्वीरों के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा इस अपील के साथ कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।